नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज 22 जनवरी 2026 है और आज आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो पुरस्कार समूह में भवन यानी रेलवे स्टेशन श्रेणी में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार मिला है? आपका उत्तर है आपके ऑप्शन है कोटा, ए कोटा है, बी अजमेर है, सी अलवर है और डी जयपुर है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अलवर। आपका सही उत्तर क्या है? अलवर है। दोस्तों 20 जनवरी को ये जो पुरस्कार है ये 20 जनवरी को मिला है। कब मिला है? 20 जनवरी को ये पुरस्कार मिला है। 20 जनवरी को मिला है। 20 जनवरी को दोस्तों पुरस्कार मिला है। और प्रथम स्थान पर इसके अंदर जो रहा है, प्रथम स्थान के अंदर इसके अंदर अलवर रहा है। और यदि आप बात करें तो सेकंड स्थान पर द्वितीय जो स्थान मिला है वो द्वितीय स्थान जो है वो जयपुर को द्वितीय स्थान मिला है। जयपुर को द्वितीय स्थान मिला है दोस्तों। जयपुर को द्वितीय स्थान मिला है। और ये पुरस्कार राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है उसके द्वारा दिया गया, यानी राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है। और यह अलवर को मिला, प्रथम स्थान इसे मिला है। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर 2026 का प्रथम चरण किस अवधि में आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए है 19 से 26 जनवरी 2026, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी से 6 फरवरी 2026 और ऑप्शन नंबर सी है 23 से 31 जनवरी 2026 और ऑप्शन डी है 2 से 10 फरवरी 2026। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। इसके अंदर भी दोस्तों 2 चरण होंगे। ये जो राजस्थान ग्रामोत्थान शिविर है, ग्रामोत्थान शिविर जो 2026 है इसके अंदर 2 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 2 चरण है। 2 चरण होंगे। और 2 चरण में पहला जो चरण है दोस्तों ये 23 से 31 जनवरी 2026 को होगा। और जो दूसरा चरण है वो 1 से 9 फरवरी 2026 को दूसरा चरण होगा। ठीक है। ये देखो सही नहीं लिखा, अभी देख लो आप, सही है एकदम कि दूसरा जो चरण है, पहला चरण है वो 23 से 31 जनवरी 2026 को और दूसरा चरण जो 1 से 9 फरवरी 2026 को दूसरा चरण होगा। इसके अंदर 2 चरण है। दोस्तों हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के प्रारूप को 21 जनवरी को मंजूरी दी। ऐसा करने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य राजस्थान होगा। सही विकल्प चुनिए। या तो ये बताइए कि ये दोनों विकल्प सही है या एक विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है कि दोनों सत्य हैं या दोनों केवल एक सत्य है। तो दोस्तों ये दोनों या केवल बी सत्य है या दोनों असत्य हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन क्या सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दोनों ही सत्य है कि राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया जो एक्ट है उस प्रारूप को 21 जनवरी को मंजूरी, ये भी सही है। और ऐसा कानून बनाने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य राजस्थान होगा, ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखो एक आजू गुज्जा 2.0 उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? झुंझुनू में किया गया, बीकानेर में किया गया, जोधपुर में किया गया, डी कोटा के अंदर किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है कि जो आजू गुज्जा 2.0 उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर के अंदर किया गया। आजू गुज्जा 2.0 की बात करें तो इसका समय है 16 से 18 जनवरी 2026 को ये होगा। यह एक बच्चों का उत्सव है। ये क्या है? एक बच्चों का उत्सव है, यानी बच्चे भाग लेंगे। आयोजन की संस्था बीकानेर विकास प्राधिकरण इसके अंदर शामिल होगा, बीकानेर नगर निगम इसके अंदर शामिल होगा, मंगल फोक फाउंडेशन भी इसके अंदर शामिल होगा। ये हम आजू गुज्जा 2.0 उत्सव के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों देखो कथन, इससे अगला जो 5वां क्वेश्चन उसमें कथन दिए। क्योंकि दोस्तों आजकल है ना इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कथन है, कौन सा कथन सही है, ए बी की व्याख्या करता है। इस प्रकार ए सही है, दोनों सही है, ए आर दोनों सही, इस प्रकार से। तो कथन ए यह कहता है कि मरु महोत्सव 2026 का आयोजन जैसलमेर में 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है। कथन आर कहता है क्योंकि पोखरण मुख्यालय में 29 जनवरी को नेपालेश्वर मंदिर में आरती के साथ महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की जाएगी।
ये भी सही, ये भी दोनों कथन क्या सही है। तो क्या लिखेंगे, ए और आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोनों ये दोस्तों, ये जो पहला कथन है ये सही है कि यानी ए भी कथन सही है और आर भी कथन सही है कि मरु महोत्सव का आयोजन 2026 का आयोजन जैसलमेर में 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक है, ये भी सही है। और पोखरण मुख्यालय में 29 जनवरी को नेपालेश्वर मंदिर में आरती के साथ महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की जाएगी, यह कथन भी बिल्कुल क्या है सही है। दोनों ही कथन क्या है सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, आजकल प्रश्नों का क्या ट्रेंड बदल चुका है, तो प्रश्नों का जब ट्रेंड बदलेगा ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखो कि राजस्थान राज्य की सीनियर फुटबॉल टीम का मुख्य कोच लवकेश शेरिया को नियुक्त किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान की राज्य की जो सीनियर फुटबॉल टीम है उसका मुख्य कोच जो है वो लवकेश शेरिया को नियुक्त किया गया। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है कि एमपी के लवकेश शेरिया को प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड के लिए कोच बनाया गया। ये बात भी दोस्तों, यानी जो एमपी के लवकेश शेरिया का जो है ना प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड का कोच बनाया गया, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि सही विकल्पों का चुनिए। तो हाँ भाई साहब, इसके अंदर विकल्प जो है, सॉरी ये गलत बात है, ये गलत बात है। एमपी के लवकेश शेरिया को प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड का जो कोच बनाया, ये बात क्या है गलत है। तो वो हमारा ऑप्शन केवल क्या है, ए ऑप्शन केवल हमारा सत्य है। दोस्तों मैंने गलत बोल दिया था, ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही है, और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में दोस्तों हमने 6 प्रश्न आज के लिए कर लिए, इतना बहुत है। अब दोस्तों हमारा जो है ना प्रीवियस क्लास क्वेश्चन, यानी कि पीछे की जो क्लास है, जो हमने कल क्लास ली थी, उससे जो हमारे प्रश्न है वो है कि राजस्थान में गोवर्धन ग्वाल गांव योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। यानी राजस्थान में गोवर्धन ग्वाल गांव योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, ये हमारे अंदर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या डायरेक्ट आंसर ही लगा दूँ, डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दूँ, है ना। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो सीधा है कि रामगंज मंडी कोटा के अंदर जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। RBH 273 किस फसल का विश्व का पहला 3-वे सूखा रोधी हाइब्रिड माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा बाजरा का माना गया। किसका माना गया, बाजरा का। अगला प्रश्न है कि गुजरात में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में राजस्थान के किस साहित्यकार को शामिल किया गया। तो ये अपना आ जाएगा सूर्य देव सिंह बारेठ, हमारा सही आंसर होगा। सूर्य देव सिंह बारेठ हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो कब किया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आयोजन है वो 5, सॉरी यहाँ पर ये है गलत लिख दिया, 5 से 8 फरवरी 2026 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा मातृत्व पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्रेरणा 2.0। हमारा अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग WPL में खेलने वाले राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो पहली जो हमारी महिला खिलाड़ी वो है हैप्पी कुमारी खींचड़। जो हमारी पहली महिला खिलाड़ी हैप्पी कुमारी खींचड़ कौन है, हमारी पहली महिला खिलाड़ी जो कहाँ से संबंधित है, जो झुंझुनू से संबंध है जिनका, और क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।